नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube व Spotify चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक अनोखे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की चाह कई दिनों से मेरे मन में थी। उसी विषय को लेकर आज मैं आपके बीच में हूँ। इस चर्चा में आप जान पाएंगे कि अध्ययन के विषय में आप किस तरह स्वावलंबी बन सकते हैं, अर्थात अपनी पढ़ाई के लिए आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, जो कि छात्रों के लिए नितांत आवश्यक है। अक्सर अभिभावक एक सामान्य समस्या के विषय में चिंतित रहते हैं, वह यह कि जब बच्चे छोटी कक्षाओं में होते हैं, यानी 5वीं या 6ठी कक्षा तक, उनकी सफलता का ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बच्चे अगली कक्षाओं में बढ़ते हैं, यह ग्राफ नीचे गिरने लगता है। इसी समस्या का हल ढूंढने का मैंने प्रयास किया है। अक्सर देखा गया है कि कक्षाओं में आगे बढ़ने के साथ कई बार छात्रों में रुचि, विषयों की समझ, एकाग्रता, वैचारिक क्षमता और आत्मविश्वास, इन बातों की कमी होना पाया जाता है। वहीं भय और तनाव का बढ़ना भी जान पड़ता है। फलतः विद्यार्थी इन परिस्थितियों में अपनी समस्याओं के लिए निरंतर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कभी कक्षाओं में होने वाले अध्यापन कार्य पर, कभी गाइड पर, तो कभी कोचिंग पर। यह एक तरह से उनकी मजबूरी होती है। आज असीमित जानकारी और सभी प्रकार की सूचनाओं का भंडार विविध माध्यमों से छात्रों को सहज उपलब्ध है। इन उपलब्ध जानकारियों का उपयोग वांछित ज्ञानार्जन के लिए कैसे किया जाए तथा अपने विविध गुणों, कौशलों को कैसे और बेहतर बनाया जाए, यही जानना और सीखना वास्तव में अध्ययन में आत्मनिर्भरता है। इसी को पढ़ाई में स्वावलंबन का नाम भी दिया जा सकता है। छात्रों, आप सभी बचपन से ही एकलव्य की कहानी पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, जिसने गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा सामने रखकर स्वयं धनुष चलाने का अभ्यास किया। एकलव्य ने अपनी जिद, इच्छा शक्ति, लगन के बल पर स्वयं को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध किया, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। वही राजमहल के सुविधा संपन्न वातावरण में पलने बढ़ने वाले अर्जुन तथा गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य का अंगूठा मांग लेने वाले गुरु द्रोण के लिए नाराजी का भाव भी आता है। यदि आप में भी जिज्ञासा और एकलव्य की भांति ज्ञान पिपासा हो, तो कुछ भी कार्य कठिन या असंभव नहीं है। आधुनिक युग में भी एकलव्य की तरह कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ प्रासंगिक लगता है, वह है एडिसन का। एडिसन ने अपनी सारी पढ़ाई रेल के डिब्बे में समाचार पत्र बेचते हुए की। वह न कभी स्कूल गया न कॉलेज। रेल के डिब्बे में खाली मिले समय में उसने न केवल पुस्तकें पढ़ी, बल्कि एक प्रयोगशाला ही बना डाली। आगे उसने ग्रामोफोन से लेकर विद्युत बल्ब तक का आविष्कार किया, और वह भी बिना किसी की मदद लिए। जो एकलव्य ने किया, जो एडिसन ने किया, यही है अध्ययन में स्वावलंबन या स्वाध्याय, अर्थात स्वयं अध्ययन करना। जीवन में जो हासिल करना है, उसके लिए किया गया प्रयास, उसके लिए आवश्यक कौशलों में वृद्धि, अर्थात उन कौशलों को निरंतर उपयोग कर स्वयं में गुणात्मक सुधार लाना, यही स्वाध्याय है और यही सफलता का मूल मंत्र भी है। एक बार कक्षा 10वीं में मैंने प्रत्येक छात्र को एक कोरा कागज लेने को कहा और निर्देश दिए कि इस पर आप सभी को पढ़ाई के संबंध में आने वाली समस्या या कठिनाइयां लिखना है। इसके बाद एक और निर्देश दिया कि छात्र इस पर अपना नाम या रोल नंबर न लिखे। यह सुनकर छात्र बहुत खुश हुए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अध्यापक उनकी समस्याओं या पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों से अवगत हो। शायद उन्हें अपनी कमजोरी बताने में संकोच हो रहा था या डर लग रहा था। अंततः सभी छात्रों ने निश्चिंत होकर अपनी सारी समस्याएं लिखी। इन सभी समस्याओं का वर्गीकरण करने पर मैंने पाया कि कुल 100 या 125 समस्याओं की लंबी सूची तैयार हुई। इनमें कुछ समस्याएं पारिवारिक, कुछ आर्थिक, कुछ समय से संबंधित, तो कुछ स्वयं से संबंधित थी। कुछ तो छात्र स्वयं भी हल कर सके, ऐसी भी समस्याएं थी। अंत में मुख्य 25 ऐसी समस्याएं मिली, जिसकी मैंने एक अलग सूची तैयार की, जो इस प्रकार थी। अध्ययन या पढ़ाई कैसे करें? स्वयं अध्ययन करना मतलब वास्तव में क्या करना? अध्ययन क्यों करें? अध्ययन की योजना, समय निर्धारण, सामूहिक चर्चा, स्वयं के नोट्स बनाना, एकाग्रता में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए,
अध्ययन में गुणात्मक वृद्धि लाने हेतु श्रवण, लेखन, पठन, मनन आदि कौशलों का कैसे उपयोग हो, आदि आदि। मेरे द्वारा अध्ययन की विधि कैसी हो, इस विषय पर उनका मार्गदर्शन किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने का सकारात्मक प्रयास भी किया गया। दोस्तों, आज वही प्रयास मैं आपके लिए भी करना चाहता हूँ, तो तैयार रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, जहाँ क्रमबद्ध तरीके से सभी विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप अगले वीडियो में मेरे साथ होंगे। जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।